नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस कुमार 3J मल्टीपल वीडियो स्टेशन पर, जहां पर मिलती है आपको हर प्रकार की वीडियो। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के ऊपर। आपको पता ही है कि बहुत से एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं पता कि कितनी बार वो सर्विस बदली कर सकते हैं, नहीं कितनी बार अपना रिजर्वेशन का कोटा ले सकते हैं, बच्चों को कितना कोटा मिलता है, कितने बच्चों को मिलता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी एक्स सर्विसमैन के ये वीडियो पहुंचे और आगे भी आप लोगों को ऐसी ही वीडियो एक्स सर्विसमैन या भारतीय सेना की फौजियों के लिए मिलती रहेंगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी दिखाता हूं मैं आपको वो ऑफिशियल लेटर जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने 14 जुलाई 2021 को जारी किया था। उसमें बिल्कुल एक्स सर्विसमैन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के बारे में ही वो लेटर था। उस लेटर में क्या क्या उन्होंने कहा था, क्या क्या उसमें लिखा था, ये अभी आप लोगों को मैं उस लेटर में ही दिखाता हूँ, उसको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। वीडियो स्किप मत करना, स्किप करोगे तो फिर कोई ना कोई आपका बात छूट जाएगी बीच में और फिर डाउट रह जाएगा कि अब इसमें क्या करना है या क्या होना है। तो पहले वो लेटर देखते हैं। चलो, ये है वो लेटर। चलो लेटर में देख लेते हैं अभी क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी एक्स सर्विसमैन के लिए, जो 14 जुलाई 2021 का लेटर है। चीफ सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चीफ सेक्रेटरी है जो वहाँ से इशू हुआ है जनरल सर्विस 2 ब्रांच के अंदर, जो अलग अलग ब्रांच है उनमें। और इसको भेजे इन्होंने ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर, सब जगह गए, यानी कि द रजिस्ट्रार ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके भी। सब्जेक्ट देख लो, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है और जो उनके चिल्ड्रन है उनको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है उसी के रिगार्डिंग लेटर था 14 जुलाई 2021 का। आई एम अट्रैक्टेड, ये तो चलो छोड़ दो, लेटर नंबर वगैरह। 2 नंबर पैराग्राफ पढ़ो। द मैटर रिगार्डिंग फर्दर रिवीजन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन सिविल सर्विस टू एक्स सर्विसमैन एंड देयर चिल्ड्रन वाज अंडर कंसिडरेशन of government for some time past. After careful consideration, it has been decided to government that in future the benefit of reservation to ex-servicemen and their children shall be admissible on the following terms and condition. सरकार बहुत दिनों से सोच रही थी इसके बारे में और इसके ऊपर बिल्कुल केयरफुली कंसिडरेशन, एकदम केयरफुली जो इसके ऊपर लेके डिसीजन, तभी उन्होंने लेटर जारी किया है। और जो नीचे दिए हैं टर्म्स एंड कंडीशन वो ये होंगे एक्स सर्विसमैन के लिए। ए देखो, एन एक्स सर्विसमैन हु हिमसेल्फ हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विद और विद आउट अवेलिंग, देखो विद और विद आउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ये कह रहे हैं कि अगर कोई सर्विस एक्स सर्विसमैन है और वो एम्प्लॉयमेंट है सिविल सर्विस के अंदर रेगुलर बेस पे होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी में, चाहे उसने जो ये लाइन लास्ट वाली स्टेट गवर्नमेंट विद और विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, इस वाली लाइन में लिख रखा है कि वो अगर गवर्नमेंट सर्विस पे है, चाहे उसने रिजर्वेशन लेके लगे है वो, चाहे वो बिना रिजर्वेशन के भी लग रहा है, ठीक है, अगर वो है गवर्नमेंट सर्वेंट, पक्की नौकरी कर रहा है राज्य सरकार की, he himself shall not be eligible to avail the benefit of reservation in civil service for any subsequent appointment in any department, board, corporation, etc. The state government, however, the benefit of age relaxation for securing another employment in a higher pay scale or post shall remain continue. देखिए इसमें क्या रखा भाई, he has shall not be eligible to avail the benefit to reservation in civil service। तो अगर वो पहले से यानी कि सिविल सर्विस कर रहा है राज्य सरकार के अंदर, तो वो अभी अवेल नहीं है दूसरी और सर्विस करने के लिए। इसमें लिख रहे हैं भाई एज में छूट दी जाएगी, यानी कि जो आपको एज रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगी, लेकिन आप दूसरी सर्विस नहीं ले सकते। His children will also not be eligible to avail the benefit of reservation against the post reserved for ex serviceman। और अगर एक्स सर्विसमैन ने एक बार जॉब ले ली तो आगे उसके बच्चे को एक्स सर्विसमैन का जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में कर सकता है अप्लाई, वो नहीं कर सकेगा भाई। आगे लेकर कहने where an ex serviceman who himself is eligible to avail the benefit of reservation but he does not want re-employment in civil service, in such case one of his children will be entitled to avail the benefit of reservation। इसमें लिखकर कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जो एलिजिबल है बेनिफिट लेने के रिजर्वेशन का, लेकिन वो नहीं लेता रिजर्वेशन, नहीं लेता, रीइम्प्लीमेंट नहीं होता सिविल सर्विस के अंदर, इस स्थिति में उसका एक बच्चा, सिर्फ एक, वन ऑफ हिज यानी कि उसका सिर्फ एक ही, यानी किसी के पास 2 लड़के हैं तो दोनों को रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं सिर्फ एक को मिलेगा।
इस सिचुएशन में। दूसरा पेज देखते हैं इसका क्या कहा। पेज में कह रहे हैं नो चिल्ड्रन ऑफ मार्टिर, मार्टिर यानी कि शहीद, मिलिट्री पर्सनल शैल बी इंटाइटल्ड टू अवेल द बेनिफिट of reservation because one family member is entitled to avail the benefit of compassionate appointment under the policy of compassionate appointment to family member of military armed forces personnel। इसमें लिख रखा भाई जो शहीद नहीं होते हमारे एक्स-सर्विसमैन हैं जो शहीद हो जाते हैं, शहीद, उसका बच्चा एक्स-सर्विसमैन का लाभ नहीं ले सकता, शहीद का बच्चा, क्योंकि एक ये पॉलिसी है ना जो पॉलिसी ऑफ कंपैशनेट, ये पॉलिसी ऑफ अनुकंपा, कंपैशनेट होते हैं अनुकंपा, यानी कि इसमें होता है कि अगर कोई शहीद हो जाता है ना तो उसके परिवार में से एक को नौकरी मिलती है। ये पॉलिसी ऑफ कंपैशनेट है, इसके बारे में पहली बारी सुन रहे, वैसे मैं पहली बारी देख रहे हो। जो शहीद है, शहीद के परिवार में से किसी एक को जो अनुकंपा के आधार पे नौकरी मिलती है, इस करके जो शहीद के बच्चे हैं ना उनको एक्स-सर्विसमैन का जो कोटा है वो नहीं मिलता। आगे देख इसके अंदर द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन और देयर चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व टू एक्स-सर्विसमैन शैल बी एज अंडर। इसमें प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी यानी कि पहली प्रायोरिटी किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है, चौथी किसकी, पांच, यानी कि प्रायोरिटी किसको पहले मौका मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे आते हैं डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन, द पोस्ट फॉर विच दे आर फिजिकली फिट। सबसे पहले नंबर पे आएंगे कौन, डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन, जो भी पोस्ट है मतलब अगर उसके लिए वो फिजिकल फिट है तो डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन लिया जाएगा। उसके बाद फेलिंग, अगर डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन नहीं, उसमें असफल हो रहे हैं, नहीं ले रहा, चिल्ड्रन ऑफ डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन, तो जो डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन है उसके बच्चे। नंबर 3 पे आएंगे फिर अदर एक्स-सर्विसमैन, अदर यानी कि सेफ वन है, जो सेफ वन है, जिनके पास भी कोई मेडिकल कैटेगरी नहीं है। तीसरे पे आते हैं वो अदर एक्स-सर्विसमैन हु आर एलिजिबल टू रीएम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस। और चौथे पे आते हैं जो अदर चिल्ड्रन ऑफ अदर एक्स-सर्विसमैन, यानी कि जो वही जो चिल्ड्रन है एक्स-सर्विसमैन सेफ वन के, वो आते हैं। अब देख लो डिसेबिलिटी का इतना फायदा है। आगे देर इसमें डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन की जो परिभाषा भी, कौन डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन है। डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस ड्यू टू डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड ड्यू टू मिलिट्री सर्विस, यानी कि बस वही है भाई जो डिसेबल्ड सी पेंशनर है ना, वो पता ही आप लोगों को इसके बारे में, इस बारे में क्या बताना। एन एक्स-सर्विसमैन शैल नॉट बी ट्रीटेड डिसेबल्ड वन हु हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिसेबिलिटी बट हैज बीन रिलीज्ड, वही जो कोई नॉर्मल केस में, यानी कि जिसकी सर्विस पूरी होगी या फिर जो अपनी कलर करके आओ, चाहे अपनी वो VRS लेके आओ, वो नहीं, जो मेडिकल कैटेगरी से आएंगे उन्हीं को डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन माना जाएगा। एफ पैराग्राफ में देखा, एन एक्स-सर्विसमैन हु हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम मिलिट्री सर्विस बाय वे ऑफ डिसमिसल, मिसकंडक्ट और इनफिनियंसी, नाइदर he himself nor his children shall not, इसमें entitled to avail the benefit of reservation in civil service, यानी कि ऐसे फौजी जो सर्विस से निकाले गए, डिसमिस जिनको किया गया है, उनके मिसकंडक्ट यानी कि मिसबिहेव के कारण उनके कोई भी मान ले किसी भी जो बोलते हैं रेड एंट्री होके वापस आ जाते हैं या ब्लैक एंट्री होके, जिनको सेना वाले खुद भेजते हैं किसी उनके उस पे, उसको एक्स-सर्विसमैन के उसमें नहीं गिना जाएगा। These instructions shall come into effect with immediate effect, और इनको बहुत जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। This instruction may please be brought to the notice of all concerned, और ये देख लो लेटर है बिल्कुल, योर फेथफुली राजकुमार, अंडर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा। और जो लेटर नंबर देखा एक कॉपी इसकी भेज दी भाई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि HPSC और HSSC में भी इसकी एक कॉपी गई है 14 जुलाई 2021 में ही। ये था एक्स-सर्विसमैन का पूरा हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों लेटर आपने देख लिया, लेटर में जो कुछ लिखा था आपको मैंने पढ़ के और बिल्कुल उसका हिंदी में अर्थिंग करके भी बता दिया, यानी कि बहुत दिन से सरकार सोच रही थी इसमें फेरबदल करना और 14 जुलाई 2021 को कर दिया। एक्स-सर्विसमैन वही बिल्कुल लिखा है लेटर में कि भाई अगर वो जॉब करता है सिविल सर्विस, चाहे उसने रिजर्वेशन भी नहीं लिया, अगर फिर भी वो सिविल सर्विस कर रहा है तब भी वो अपनी उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट अपनी उसके लिए। एज में छूट मिलेगी, अगर आपको एज में जो छूट मिलती है आज भी वो आज एज में तो छूट मिलेगी आपको, लेकिन आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आपको अपनी कैटेगरी, जैसे मैं जनरल हूं तो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करनी पड़ेगी, सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बच्चों को एक को मिलेगा, सिर्फ एक ही बच्चों को मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ, अगर एक्स-सर्विसमैन नहीं खुद नहीं लेता है तो। और प्रायोरिटी में देख लिया आपने डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन की पहले प्रायोरिटी, उसके बाद डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन सर्विस के जो डिपेंडेंट की है, उसके बाद
सेफ वन के बच्चों की है, जो किसी कारण से निकाला गया है सेना से, उसको एग सर्विसमैन नहीं माना जाता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि सबको इसकी जानकारी मिले। और आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।